अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं चौधरी फैसल फ़याद ट्राइगर के प्लेटफॉर्म से ज़मर वैली इस्लामाबाद। ज़मर वैली की बढ़ती हुई मकबूलियत के साथ साथ लोगों के बड़े अहम सवालात जो मुझे मिले, सोचा वीडियो की शक्ल में आप सबको रिप्लाई दिया जाए। ज़मर वैली के हवाले से लोगों का एक बड़ा मेजर सवाल ये आ रहा है कि ज़मर वैली को आने वाले वक्त में सीडीए की तरफ से कोई मसले मसाइल तो नहीं होंगे। आज इसके बारे में आपको मैं डिटेल से ब्रीफिंग देता हूँ। साथ ही हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़मर वैली के हवाले से या किसी भी सोसाइटी के हवाले से जिनका हम काम करते हैं आपको डिटेल के साथ ब्रीफिंग मिलती रहे। जी, ज़मर वैली में जो सीडीए का अक्सर लोग जिक्र करते हैं, मैं आपको हकायकी बेस पे एक बात बताता हूँ कि ज़मर वैली श्रीनगर हाईवे की जिस लोकेशन के ऊपर मौजूद है, अगर सारे सराउंडिंग का विजिट किया जाए, जैसे अगर हम श्रीनगर हाईवे से हैं तो H13 आता है जहाँ नस्ट यूनिवर्सिटी बनी हुई है। वो सारा एरिया सेम ज़मर वैली की तर्ज का ही बना हुआ है और सेम वहाँ भी रजिस्ट्री इंतकाल होती है। वहाँ 12-12 मंजिल प्लाजे बने हुए हैं। उससे आगे आप आते हैं तो साई मिर्चू का एरिया आता है। वहाँ भी 5 मरले का प्लाट आपको 9 लाख से लेके 12-14 लाख पर मरला मिलता है। वो भी सेम रजिस्ट्री इंतकाल होके बिका है और बिक भी रहा है। उससे आगे आते हैं 26 नंबर, उससे आगे आते हैं तो जंगी शहीदा के एरिया आता है। जंगी शहीदा का एरिया भी सेम रजिस्ट्री इंतकाल होके बिक रहा है और वहाँ भी 5 मरले का जो प्लाट है आपको 9 लाख से लेके 12 लाख मरला तक मिलता है और जो कमर्शियल प्लाट है वो 25 लाख से लेके 30 लाख पर मरला तक मिलता है। उससे आगे आते हैं ज़मर वैली और ज़मर वैली के बिल्कुल साथ सेम ज़मर वैली जैसी ज़मीन के ऊपर ही तबलीगी मरकज़ बना हुआ है। बताने का मकसद ये है कि ये सारी सोसाइटी जो है ये रजिस्ट्री इंतकाल होकर बिकी भी हैं और बिक भी रही हैं। अब ज़मर वैली की जो हम रजिस्ट्री इंतकाल करवाते हैं वो F8 से करवाते हैं और रजिस्ट्री इंतकाल करवाने का मकसद ये है कि नेशनल बैंक में हम पैसे जमा करवाते हैं, वहाँ से स्टाम्प इशू होते हैं, वहाँ हम टैक्स जमा करवाते हैं, सरकार के अदारे से ही रजिस्ट्री इंतकाल होती है। अगर किसी सोसाइटी को सीडीए ने इल्लीगल बोला हो, वहाँ की रजिस्ट्री इंतकाल बंद होती है, वहाँ के बिजली के मीटर, गैस के मीटर और ट्रांसफार्म बंद होते हैं। जिस तरह श्रीनगर हाईवे के ऊपर G13 के साथ G12 है, उस सारे एरिया को सीडीए ने इल्लीगल डिक्लेयर किया हुआ है और उसकी रजिस्ट्री इंतकाल बंद है। वो सारी जमीन स्टाम्प के ऊपर बिक रही है। इसी तरह अगर किसी जगह को सीडीए ने एक्वायर करना होता है तो उसकी रजिस्ट्री इंतकाल बंद की जाती है। और दूसरा, अगर सीडीए आता भी है तो सीडीए इस तरह आपको नहीं उठाता, सीडीए आपको पेमेंट करता है। बीओपी नंबर लाड करते हैं, जो आपने कंस्ट्रक्शन की होती है उसके हवाले से आपको पेमेंट की जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, ज़मर वैली के हवाले से आप 2016 से हमें देख रहे हैं, ट्राइगर ग्रुप ऑफ मार्केटिंग हम 2016 से ज़मर वैली में आपको सर्विस दे रहे हैं। सीडीए के हवाले से आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, सीडीए के हवाले से लोग तब टेंशन लेना छोड़ देंगे जब ज़मर वैली के सामने इंटरचेंज बन जाएगा और इंशाल्लाह कुछ ही महीनों में आपको खुशखबरी भी हम देंगे और उस टाइम लोगों को ये यकीन होगा जब 5 मरले का प्लाट इस टाइम जो 30 लाख रुपए का है, उस टाइम जब 60-70 लाख रुपए का हो जाएगा, फिर लोगों के जहनों में आएगा कि अभी ज़मर वैली में सीडीए का किसी किस्म का कोई इशू नहीं। इसलिए ज़मर वैली में सीडीए के अलावा कोई क्वेश्चन हो तो वो करें। सीडीए की हम हर तरह की गारंटी आपको देने के लिए तैयार हैं। इसलिए इस वीडियो में आपको मैं एक न्यूज़ भी दे देता हूँ कि ज़मर वैली के सामने इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इंटरचेंज बनता देखेंगे और इंटरचेंज बनने से पहले पहले तक ही लोगों के पास टाइम है कि परचेजिंग करें, क्योंकि इंटरचेंज बन गया फिर आपको कम से कम मिडिल क्लास बंदा ज़मर वैली की प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर सकेगा, क्योंकि श्रीनगर हाईवे के ऊपर वाहद यही एक सोसाइटी बची है जो मुनासिब है। क्योंकि ज़मर वैली की जो लोकेशन है, इस लोकेशन के सराउंडिंग में 5 वाला प्लॉट करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए का मिलता है। ये ज़मर वैली वाहद लोकेशन ऐसी है कि जहां 25-30 लाख का भी प्लॉट मिल जाता है, अच्छी जगह, अच्छी डेवलपमेंट के साथ। इसलिए इंटरचेंज बनने तक ही लोगों के पास चांस है, उसके बाद ये ज़मर वैली की जो जमीन है ये हाथ नहीं है। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।